आईएएस अधिकारी हरजोत कौर से सैनिटरी पैड मांगने वाली रिया की मदद के लिए कई सैनिटरी पैड्स की कंपनियां आगे आ गई हैं, जिसमें से एक ने रिया को 1 साल के लिए सैनिटरी पैड फ्री और 3 साल तक ग्रेजुएशन की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऑफर दिया है, जिसके लिए वो रिया को प्रतिवर्ष 8,000 रुपए देंगे। इसी कड़ी में उन्होंने 4,000 रुपए रिया के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिए हैं। मैंने एक मीटिंग में मैं गई थी मोरिया होटल, तो सशक्त बेटी समृद्धि बिहार बेटियों के विषय पे ही वहाँ पे बात करना था हम लोग को। तो सब लोग मतलब आईएएस मैडम जो हरजोत कौर थी वो आई हुई थी और भी यूनिसेफ से काफ़ी लोग आए थे। तो मैंने भी मैडम से एक सवाल पूछा कि मैम जो हमारी सरकारें हैं वो हम लोग को काफ़ी सारे सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या वो हमें 30 और 20 रुपए का स्नैपरी पैड नहीं दे पाएंगे? मैंने मैडम से यही पूछा था। क्या बोली? मैडम का जवाब आप सब लोग को पता है, हमारे नीतीश कुमार जी है, इनको भी पता है। तो फिर अभी क्या हुआ रिया के साथ? अभी एक कंपनी शायद आई है, क्या हाँ, एवर्टीन कंपनी है जो कि स्नैपरी पैड के ही विषय में वो ज़्यादा काम करते हैं प्रचार के तौर पे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, ऑफ़र आया था कि आप मेरे साथ काम करिए। फिर मैं उस टाइम समझ नहीं पाई थी, और अब जैसे वो सिर्फ पढ़ाई का ये दे रहा है खर्चा, तो मैं मतलब बहुत अभी क्या क्या बोला कंपनी, क्या क्या बोला? ऐसे तो बोले हैं वो कि तुम मेरे साथ काम करो या ना करो, ऐसे तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, और अगर तुम्हें कहीं से जॉब मिल रहा है तो तुम कर लो, और मेरा जो पढ़ाई का खर्चा मैंने बोला है वो काम करोगी फिर भी नहीं करोगी फिर 8,000 मेरा साल में पड़ता है, तो वो 8,000 का सालाना देने के लिए बोले हैं, जिनमें वो 4,000 हमें दे चुके हैं। 4,000 अभी रिया को मिल चुका है जी। और क्या क्या रिया को बोला गया कंपनी? स्नैपरी पैड के लिए बोले हैं वो कि भिजवा रहे हैं अभी। कितने दिन के लिए पैड मिला तुमको? 1 साल। 1 साल के लिए पैड रिया को फ्री मिला। लेकिन मैं ये इनको बता देना चाहती हूँ कि वो एक रिया को दे देंगे, लेकिन मेरी जैसी जैसी हज़ारों रिया है। मैंने खुद के लिए ये नहीं बोला था कि हमें चाहिए, मेरी जैसी जैसी हज़ारों रिया है, मैंने इनके लिए बोला था। तो अगर वो दे रहे हैं तो उनका मतलब बड़प्पन है कि वो हमें दे रहा है, लेकिन मैं अपना नीतीश रिया को सरकार की ओर से कुछ मदद मिला? नहीं। क्या सरकार से क्या उम्मीद? सरकार से मैं मदद का उम्मीद यही करूँगी कि जो हमारी समाज की महिलाएं हैं और लड़कियां हैं या फिर कोई भी हो, सिर्फ मेरी ही स्लम बस्ती के लोग नहीं बल्कि इस बिहार में जितने भी लोग हैं सबके लिए करना चाहिए सरकार को। और जैसे सिर्फ जैसे मेरी टीम जो बोली कि स्कूल का मेरा शौचालय टूटा हुआ है, तो सिर्फ पटना ही का नहीं बल्कि गांव है, अगर जैसे कि बक्सर ज़िला है, फिर जिला नालंदा है, वो सबके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो सारी स्कूलें जो हैं उनमें सरकार को जाना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, और ख़ास कर ये गाइड करना चाहिए कि जो हमारे सर हैं वो लोग अच्छा से बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए पढ़ाई ही इसके लिए सब कुछ है। दरअसल कुछ दिन पहले 27 सितंबर को पटना के एक होटल में समाज कल्याण विभाग की तरफ से सशक्त बेटियां समृद्ध बिहार विषय पर सेमिनार हुआ था, जिसमें कई संस्थाओं के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों की लड़कियां भी शामिल थीं। उसमें कमला नेहरू नगर की रहने वाली रिया ने हरजोत कौर से सवाल किया था कि मैम, लड़कियों को स्कूल में सैनिटरी पैड दिया जाए जो मात्र 20 से 30 रुपए में आता है, लेकिन लड़कियों के लिए परेशानी होती है। जिसके जवाब में हरजोत कौर ने कहा था कि आज सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल जीन्स मांगोगे, कुछ दिन बाद शादी होने पर परिवार नियोजन के लिए निरोध मांगोगे। इस बयान को लेकर आईएएस की काफी किरकिरी भी हुई थी, जिसको लेकर आईएएस को माफी भी मांगनी पड़ी थी।